हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य हैं, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने देखा कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनकी भेंट हुई चैतन्य महाप्रभु के साथ। कब भेंट हुई? राम केली में, जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करके इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। जैसे जॉब कर रहे थे वो कर रहे थे, सो कंटिन्यू किया। लेकिन फिर रूप गोस्वामी के मन में विचार आया कि नहीं, अभी ये सारे संसारिक कार्यों को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना है। उन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया नौकरी से, और वो मिले चैतन्य महाप्रभु से प्रयाग में। फिर 10 दिन चैतन्य महाप्रभु के पास रहे और चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षाएं दी। और इसी बीच सनातन गोस्वामी को कैद कर लिया नवाब ने, नवाब हुसैन ने। क्यों कैद कर लिया? क्योंकि उन्होंने छुट्टी ले ली थी नौकरी से, ये बोल के कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन एक्चुअल में वो श्रीमद् भागवतम की कथा का पाठ करते थे घर में। नवाब को पता लगा, उसे गुस्सा आया, उसने जेल में डाल दिया सनातन गोस्वामी को। इसके बाद की कथा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं ये YouTube पे, वो इससे पहले के 2 एपिसोड्स देख लें, क्योंकि फिर ना जो कथा चल रही है उसके साथ लिंक नहीं बन पाएगा। अदरवाइज आपका भी 2 दिन ही हुए हैं हमें रूप गोस्वामी जी के विषय में चर्चा करते हुए। इससे पहले के 2 लेक्चर्स हैं, वो आप सुन लो, फिर आपका एक लिंक बन जाएगा कथा के साथ। अब सनातन गोस्वामी कहाँ है बताइए? इस समय सनातन गोस्वामी कहाँ है? जेल में। जेल में है वो, ठीक है। तो सनातन गोस्वामी अभी जेल में है, तो उन्होंने, रूप गोस्वामी ने उनको पत्र लिख के बोला कि भाई, आपको याद होगा कल की कथा में हमने चर्चा की थी कि जब रूप गोस्वामी अपना सारा धन लेके चले तो नाव भर गई, इतना ज्यादा धन था उनके पास। तो उन्होंने 50% भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा में लगा दिया, और 25% हाँ अपने रिश्तेदारों को, के लोगों को दिया, 25% फ्यूचर की इमरजेंसी नीड्स के लिए रखा। और मतलब उन्होंने 10,000 बनिए को जमा करा दिए थे मुद्राएं, कि कोई प्रॉब्लम आए तो फिर वहां से लेके समस्या का समाधान किया जा सके। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को पत्र लिखा कि उन्होंने बनिए के पास पूंजी जमा की है, उसका प्रयोग करके वो जेल से भाग जाए। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, बात की जेलर से कि भाई, जो जेल से या भौतिक बंधन से किसी इंसान को मुक्त करवाता है, उसका पद बहुत ऊंचा है। साथ में उनको 5,000 मुहरे रख दी कि भाई, अगर तुम जेल से निकलवाने में मेरी हेल्प करोगे तो ये 5,000 मुद्राएं हैं जो मैं आपको दे दूंगा। तो जेलर के मन में लालच आ गया। तो जेलर कहते कि मैं आपको छोड़ तो सकता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि नवाब बहुत गुस्सा करेंगे, उनको पता लग गया कि छोड़ दिया है आपको। तो कहते नवाब तो गया हुआ है, राजा तो भी गया हुआ है उड़ीसा में। एक्चुअली नवाब हुसैन ने सनातन गोस्वामी को भी बोला था कि मैं उड़ीसा के ऊपर धावा बोलने जा रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते कि वो तो भगवान की नगरी है, जगन्नाथपुरी में तो भगवान विराजते हैं, तो मैं उनकी नगरी पे आक्रमण करने के लिए आपके साथ नहीं चल सकता। तो इसलिए नवाब ने और गुस्सा हो गया, ठीक है, कि भाई एक तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, मेरे साथ चल भी नहीं रहे। तो कहते नवाब तो उड़ीसा गए हुए हैं, जब वापस आएंगे आप बोल देना कि सनातन गोस्वामी को गंगा नदी के तट पर लेके गए थे स्नान करवाने, वो वहां से कूद पड़े नदी में, क्योंकि जंजीरें थी तो बीच में ही वो डूब गए। जंजीरों के भार के कारण नीचे सिंक कर गए, पानी में नीचे डूब गए। तो कहते मैं इस
मतलब जगह को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं दूर चला जाऊंगा, नवाब को यकीन आ जाएगा कि आप सही कह रहे हो। लेकिन उसके मन में लालच था, तो सनातन गोस्वामी जी ने उनको और मोहरे दी, तो वो मान गया सनातन गोस्वामी को छोड़ने के लिए। सनातन गोस्वामी इस प्रकार जेल से भाग निकले। अब सनातन गोस्वामी जी की मुलाकात हुई चैतन्य महाप्रभु के साथ। वो मिले उनको वाराणसी में। तो वाराणसी में जब मिलने आए, चैतन्य महाप्रभु कुटिया के अंदर थे, तो संदेश भिजवाया कि आपसे मिलने के लिए कोई मुस्लिम दास आया है। तो आश्चर्य हुआ जिन्होंने संदेश भेजा उनको कि कैसे चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि मुस्लिम वाला वो थोड़ा वेशभूषा थी, तो ऐसे लगा कि ये कैसे आए हैं मिलने चैतन्य महाप्रभु से। पर चैतन्य महाप्रभु तो पहचानते थे कि सनातन गोस्वामी है, तो बड़े प्रेम से उनसे मिले, गले लगाया। और सनातन गोस्वामी ने मतलब बड़े विनम्र थे वो, उन्होंने अपनी विनम्रता का वहां पे बहुत सुंदर प्रदर्शन किया है। मतलब वो प्रदर्शन नहीं, ये नहीं कह सकते, वो उनका स्वभाव ही ऐसा था। चैतन्य महाप्रभु को पर बोले कि भी मुझे टच मत कीजिए, मुझे छुइए मत, मैं तो पापी हूँ, नीच हूँ। और कहते हैं मैं तो इतना पापी हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कोई दया की, लेकिन फिर भी मैं आपसे दया की याचना करता हूँ। आप बताइए कि हम संसार में इस दुखों को क्यों झेल रहे हैं। त्रिविध ताप होते हैं ना, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, उनको क्यों झेल रहे हैं। भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा उनसे क्या रिश्ता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु उनको अंदर लेके गए। फिर एक्चुअली जब सनातन गोस्वामी आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने, तो एक जगह पे वो रास्ते में रुके थे। वहां पे उनके रिलेटिव रहते थे, रिश्तेदार रहते थे, बहनोई रहते थे उनके। तो उन्होंने जब देखा क्योंकि सनातन गोस्वामी, आप देखो, ये जब मैंने अभी आपको लास्ट की क्लास में बताया कितना धन था उनके पास कि एक नाव भर गई, तो कितने रिच होंगे। मतलब उस समय पे, आज के टाइम पे अगर हम 10,000 रुपए की बात करें, अभी भी 10,000 की वैल्यू है, तो हम बात कर रहे हैं 1500 सदी की, है ना, 1519 की बात कर रहे हैं। उस समय पे 10,000 की कितनी वैल्यू होगी। और वो तो कुछ हिस्सा था उनके संपत्ति का, हालांकि उनके पास तो लाखों की संख्या में ऐसी संपत्ति थी, है ना। तो कितना अधिक वो वैभवशाली थे, कितना अधिक धन था। और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम जैसे ही मन में उमड़ा, उन्होंने सारे धन को लात मार दी। कितना, देखो कितना उच्च कोटि का प्रदर्शन है। वो सारे वैभव को त्याग कर जो कपड़े पहने हैं उन्हीं में पहन के चल दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु से मिलने पैदल ही चल दिए हैं। तो जब उनके रिलेटिव ने देखी उनकी हालत, उनको बोला कि भी कुछ खा लो, आपकी तो हालत बहुत बुरी लग रही है, आपको भूखा प्यासा चलता रहेगा तो हालत तो बुरी होगी। कहते नहीं, कुछ नहीं खाना पीना। तो उनको ना एक वो दे दिया, कंबल दे दिया सुंदर सा। चलो, आपने उनको बोला वस्त्र चेंज कर लो, कहते वस्त्र भी नहीं चेंज करने, तो एटलीस्ट कहते कंबल तो ओढ़ लो, कंबल ले जाओ। अब जब देखो, जब उच्च घराने के दो लोग आपस में मिलेंगे, तो वो अपनी समर्था के अनुसार ही आदान प्रदान करते हैं ना उपहार का। तो सनातन गोस्वामी के जो रिलेटिव होंगे, वो देखो वो कितने अमीर होंगे, तो उन्होंने जो कंबल दिया होगा, बट ऑब्वियस है कि वो बहुत ज्यादा महंगा होगा। तो वो सनातन गोस्वामी ने ओढ़ा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों का आदेश दिया कि इनको स्नान इत्यादि की इनकी व्यवस्था की जाए, और फिर इनको नए कपड़े लाके दिए पहनने के लिए। और सनातन गोस्वामी जी ने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। उन्होंने भक्त की पुरानी धोती ली, उसको फाड़ा, उसी को पहन लिया, दो कपड़े बना के उसके। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जी बार बार उनके कंबल को देख रहे हैं, है ना, तो वो समझ गए। सनातन गोस्वामी क्या किया, गए, एक भिखारी बैठा था, उसको बोले, और कितना महंगा वो जो उन्होंने ओढ़ा हुआ था वो कंबल था, उसको बोले कि भाई तुम ये कंबल ले लो, मुझे तुम अपनी फटी हुई रजाई दे दो। भिखारी कहता आप तो मजाक कर रहे हैं, कौन अपने इतने सुंदर महंगे कंबल के बदले में फटी हुई रजाई लेके जाए। कहते नहीं भाई, तुम मुझे दे दो। उसको दे दिया अपना कंबल, फटी हुई रजाई ले ली उसकी।
तो वो ओढ़ के चैतन्य महाप्रभु के सामने आए। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए। देखिए इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है, उन्होंने सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने घर का त्याग कर दिया। किस लिए? चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको जो कार्य दिया चैतन्य महाप्रभु ने, प्रचार का कार्य दिया, वृंदावन के जो लीला स्थली हैं उनको ढूंढ कर निकालने का आदेश दिया, उनका पालन करने के लिए। तो जब इस उद्देश्यों के लिए सब कुछ त्याग किया तो उनकी भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह गई, सब कुछ त्याग दिया। जो अपने पास है क्या है, सिंपल है कंबल, वो भी त्याग दिया। तो जो इस प्रकार सारी भौतिक आसक्ति से त्याग कर भगवान की शरण में जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाएंगे और बड़े विनम्र भाव से, नम्रता के साथ जाएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों कृपा नहीं करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु ने, ये वाराणसी में मिले थे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को, तो वाराणसी में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने तक उपदेश दिया, शिक्षाएं दी, और फिर उनको वृंदावन भेज दिया। इससे पहले क्या हुआ था, रूप गोस्वामी को मिले थे प्रयाग में, उनको शिक्षा दी 10 दिनों के लिए, उनको भी वृंदावन भेज दिया। और अब सनातन गोस्वामी से मिले वाराणसी में, इनको शिक्षाएं दी और इनको भी वृंदावन भेज दिया। अब क्या हुआ, अब ये रूप गोस्वामी वृंदावन पहुंच चुके हैं, वहां पे गए, वहां पे लगे हुए हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने कार्य दिया उसको करने के लिए। लेकिन उनके मन में आया कि भाई जब पता लगा कि सनातन गोस्वामी जेल में है, तो उनके मन में अपने भाई को लेकर चिंता हुई। तो वो अपने भाई से मिलने के लिए 1 महीना ही रुके, मतलब रूप गोस्वामी वृंदावन में 1 महीना ही रुके और फिर वो चल दिए सनातन गोस्वामी से मिलने, क्योंकि वो उनको पता करना था कि वो किस हाल में है कि वो, ये तो पता लग गया कि जेल से मुक्त हो गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से मिले कि नहीं मिले वो अभी तक पता नहीं था। तो वो चल पड़े सनातन गोस्वामी से मिलने, वृंदावन को छोड़कर काशी की ओर, किनारे किनारे काशी की ओर चल पड़े, और उधर से सनातन गोस्वामी मथुरा की तरफ चल पड़े। तो ये काशी जा रहे हैं, वो मथुरा आ रहे हैं, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग थे, तो एक दूसरे से इनका मिलन नहीं हो पाया। तो जब उनको मिला, पता लगा कि भाई सनातन गोस्वामी तो वृंदावन की तरफ चल पड़े हैं। और अभी तक की कथा आपको समझ आई, कैसे इंसिडेंट्स चल रहे हैं, मतलब इस सारी कथा में घटनाओं को? हाँ जी। कभी आपको लगे ना कुछ कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया तो रोक के पूछ लेना। तो अभी रूप गोस्वामी चल रहे हैं, उनको पता लगा कि काशी में उनकी मुलाकात, वाराणसी में मुलाकात हो गई है चैतन्य महाप्रभु के साथ सनातन गोस्वामी की। अब वो धर्म संकट में फंस गए कि भाई अब वो थे, महाप्रभु इस समय थे नीलाचल में, ठीक है, और सनातन गोस्वामी थे वृंदावन में, वो वृंदावन पहुंच चुके हैं महाप्रभु के आदेश के अनुसार। तो रूप गोस्वामी को ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं जाके वृंदावन सनातन गोस्वामी से मिलूं या नीलाचल में जाकर महाप्रभु के दर्शन करूं। फंस गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं नीलाचल जाऊंगा महाप्रभु के दर्शन करने। साथ में कौन थे रूप गोस्वामी के? अनुपम। आपको बताया था ना कि 3 पुत्र थे कुमार देव जी के, पुत्र और भी थे लेकिन 3 थे जो भक्ति के मार्ग पर चले, संतोष, अमर और भल्लभ। तो इन्हीं के नाम थे अनुपम, रूप और जीव गोस्वामी। ये जीव गोस्वामी देखो, जो हुसैन था, नवाब हुसैन था, उन्होंने तो नाम दिए थे साकर मलिक और दाबिर खास, ये नाम दिए थे मुसलमानी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इनको नए नाम दिए। उन्होंने रूप और सनातन ये नाम दिए दोनों भाइयों को। तो जब रूप गोस्वामी नीलाचल के लिए चले तो उनके साथ तीसरा भाई भी था। तीसरे भाई का नाम क्या है? अनुपम। अनुपम उनके साथ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, अनुपम
की गंगा प्राप्ति होगी, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका पुत्र था जीव। अब जीव गोस्वामी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वो अभी छोटे थे, तो उनको फिर उन्होंने घर भेज दिया जीव गोस्वामी को परिवारजनों के लिए, और अकेले ही चल पड़े नीलाचल के लिए। अब अनुपम नहीं है उनके साथ, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। अब अकेले जा रहे हैं नीलाचल में प्रभु से मिलने, चैतन्य महाप्रभु से मिलने। चैतन्य महाप्रभु से मिले नीलाचल में। और देखिए, आप अगर आचार्यों के चरित्र को पढ़ेंगे ना, बहुत बहुत विनम्रता है, बहुत, मतलब उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता। वहां पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिले हैं, दर्शन भी मंदिर के अंदर जाके दर्शन भी नहीं किए हैं, चैतन्य प्रभु महाप्रभु से भी नहीं मिलने गए हैं। कहाँ रुके हैं? हरिदास जी की कुटिया में। आपने नाम सुना है नामाचार्य हरिदास ठाकुर? किसी ने जी नाम? माता जी। जी माता जी। नामाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु ने उपाधि दी है नामाचार्य की। तो हरिदास ठाकुर मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे, क्योंकि बेसिकली मुस्लिम कास्ट को बिलोंग करते थे, तो उनको था कि हमें अनुमति नहीं है, हम नहीं जाएंगे वहां दर्शन करने मंदिर में जगन्नाथपुरी के। और बाहर से ही चक्र के दर्शन कर लेते थे। ऊपर देखा होगा ना, जगन्नाथपुरी गए होंगे तो चक्र के दर्शन करना मतलब मंदिर में भगवान के दर्शन करना। तो रूप गोस्वामी उनकी कुटिया में रुके, हरिदास ठाकुर की कुटिया में। अब देखा जाए तो रूप गोस्वामी तो ब्राह्मण वंश से थे, ब्राह्मण परिवार से थे, भारद्वाज गोत्र था, फिर वो क्यों नहीं मिलने गए? वो अंदर मंदिर में क्यों नहीं गए दर्शन करने? क्योंकि उनका ये मानना था कि उन्होंने बहुत समय से मलेच्छों की संगति की है, इतना मुस्लिम शासक की नौकरी करी, उनके अंडर बहुत सारे गलत कार्य भी होते होंगे। जैसे वो तो बहुत क्रूर थे, कभी जनता को मारने का, कभी गऊओं की हत्या करने का, अलग अलग प्रकार के आदेश दिए होंगे मुस्लिम शासक ने उस समय। तो उनको लगा कि इतनी देर उसके पास जॉब करने से मैं अछूत हो गया हूँ, अब चैतन्य महाप्रभु को अगर मुझे छुएंगे तो ये बड़ा अपवित्र कार्य होगा, अगर मैं मंदिर में जाके दर्शन करूंगा फिर भगवान के। तो उनकी कुटिया में रुके हरिदास ठाकुर की, वहीं पे चैतन्य महाप्रभु आके उनको दर्शन देते थे, वहीं से भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद उनको देके जाते थे, दोनों को, हरिदास ठाकुर को और रूप गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी वहां पे बैठ के अपने ग्रंथ लिखते और हरिदास ठाकुर अपना भजन करते। तो फिर ये कुछ समय नीलाचल में रुके। नीलाचल बहुत सुंदर वहां की लीलाएं हैं, कभी चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो वहां पे पता लगेगा, बहुत सुंदर है। तो उसके बाद क्या हुआ, महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो भी वृंदावन आ गए। अब दोनों भाई मिले फाइनली वृंदावन में, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी मिले अब वृंदावन में बहुत समय के बाद। तो अच्छा, ये मैंने स्लाइड नहीं दिखाई। हाँ, तो ये क्यों रुके थे नीलाचल में, बंगाल में क्यों रुके थे? क्योंकि उनको कुछ काम निपटाने थे रूप गोस्वामी को, इसलिए जगन्नाथपुरी में रुके थे चैतन्य महाप्रभु के पास, उनका दर्शन भी करना था। अब वहां पे जब ये नीलाचल में रह रहे थे चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु ने सबको बताया उनकी महानता के बारे में, उनकी विनम्रता के बारे में, अपने बाकी शिष्यों को, जो उनके नित्य पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु थे और अद्वैताचार्य इत्यादि सब उनके नित्य पार्षद हैं, सबको बताया उनके महानता के बारे में। इसके बाद क्या हुआ, अब दोनों चले गए हैं वृंदावन। अब वृंदावन भेजने का क्या उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु को? चैतन्य महाप्रभु ने क्यों आदेश दिया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कि वो अपनी जॉब से रिजाइन करके इस्तीफा देके वृंदावन जाएं? वो 4 कार्य उनको सौंपे गए जो उन्होंने वृंदावन में जाके करने थे। पहली बात, आपने केवल सुना होगा ना, आचार ही प्रचार है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आचरण को सुधारिए, है ना। आपको देखकर सामने वाला इंसान भगत बनेगा कि देखो ये वैष्णव है, ये वैष्णव एटिकेट्स है, ये कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे विनम्र भाव से रहते हैं, कैसे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कैसे भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो जब भक्तों को वो देखते हैं
वैष्णव सदाचारों का, वैष्णव आदर्शों का पालन करते हुए, तो दूसरे लोग भी उनसे प्रभावित होके उनकी संगति करते हैं और भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो आचार ही प्रचार है। तो सबसे पहले क्या था कि अपने आचरण से खुद दिखाएं कि वैष्णवों को कैसा होना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करें, एक आदर्श प्रस्तुत करें कि वैष्णवों को ऐसा होना चाहिए। स्पेशली जिन्होंने घर बार का त्याग कर दिया है और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग गए हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए। दूसरा क्या उद्देश्य था कि जितने भी शास्त्र हैं उनका सार निकालो, उनका कंक्लूजन निकालो और उसके निचोड़ को प्रस्तुत करो पूरे जगत के सामने। अब 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, 108 उपनिषद, कितने ग्रंथों को पढ़ेंगे हम। छोटी सी तो जिंदगी है, उसमें भी इतनी सारी, आधी तो सोने में निकल जाती है, आधी काम में निकल गई, बचा क्या। तो कैसे पढ़ेंगे इतने ग्रंथों को। तो सब शास्त्रों को जो सार है वो प्रस्तुत कीजिए ताकि कलयुग के लोगों का उद्धार हो, इन शास्त्रों को पढ़ के लाभ उठा सके, भगवान की भक्ति कर सके, भगवान के धाम में जा सके। सब शास्त्रों के सार को प्रस्तुत करना, ये दूसरा कार्य चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को सौंपा। तीसरा कार्य क्या था? तीसरा कार्य था वहां पे जो भगवान की लीला स्थली अप्रकट हो गई है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो भगवान ने जहां जहां पे लीलाएं की, जैसे कल बताया, जहां पे राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, गोवर्धन पर्वत कहाँ है, कालिया नाग को भगवान ने कहाँ पहना था, ये सारी लीलाएं लुप्त हो गई। तो उन लीला स्थलियों को दोबारा से खुदाई कराए, खोज की जाए कि कहाँ भगवान ने ये लीलाएं की थी। तो उन स्थानों को खोज निकालना जहां जहां भगवान कृष्ण ने ये लीलाएं की थी, उन स्थानों की खोज करने का कार्य दोनों भाइयों को दिया गया। और क्या कार्य दिया गया? और कार्य दिया गया कि बिना किसी शर्त के भगवान की सेवा करना, मंदिरों की स्थापना करना। यहाँ पर ना जो मंदिरों की स्थापना के साथ देवताओं की पूजा वर्ड आया, ये एक्चुअली गूगल ट्रांसलेट इसको देवता कर देता है, बट ये है भगवान की पूजा है एक्चुअली। जब आप गूगल ट्रांसलेटर लगाते हो ना, कई बार किसी हिंदी में कुछ स्लाइड को, हिंदी में कुछ लिखने के लिए स्लाइड पर, तो गूगल ट्रांसलेटर को यूज कर लेते हैं हम लोग। इंग्लिश में कोई होता है आर्टिकल, उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, तो देवता नहीं पढ़ना, इसको भगवान पढ़ना, कि मंदिरों की स्थापना करना और भगवान की पूजा करना। तो इन सारे कार्यों के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन पे भेजा गया। ठीक है। तो वहां पे जाके इन्होंने अपना कार्य किया, बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही अच्छे ढंग से भगवान की लीलाओं को प्रस्तुत किया लोगों के सामने। अब जो लोग कहते हैं ना कि ये तो हम जैसे ही किसी इंसान ने लिखे हैं ग्रंथ, इस पर क्यों विश्वास करें, ये ऐसे ग्रंथ लिखे गए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में रात को आया चलो ये बुक लिखनी है और रात को हम लिखने बैठे और सुबह वो बुक बन गई, या 4-6 महीने में बुक बना दी, ऐसे नहीं लिखे गए हैं। ये आचार्यों ने भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति करी, बिना किसी कंडीशन क्या हेतु की अप्रतिहता भक्ति करी, अखंड भक्ति, और बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करी। भगवान की कृपा हुई उनके ऊपर, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के ऊपर। भगवान ने अपनी शक्ति का संचार किया ताकि उनकी लीलाओं को वो देख सके, उनको स्फूर्ति हो सके, उनको वो महसूस कर सके, अनुभव कर सके। फिर जो उनको अनुभव में आया वो उन्होंने लिखा है, अपने मन से लिखी गई बातें नहीं है ये। अब अगर हम लोग सोचे हम राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर ले, हम में इतनी योग्यता नहीं है, हम में इतनी समर्था नहीं है, लेकिन फिर भी हम लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के, बाकी आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि उन्होंने जो जो देखा
उनको जो जो अनुभूति हुई, उन्होंने अपने ग्रंथों में वो सारी अनुभूति, जो जो उन्होंने महसूस किया, वो सब लिखा है। तो उसको पढ़कर हम भी उसका लाभ उठा सकते हैं, उससे आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी वृंदावन में रह रहे हैं। भगवान के रह रहे हैं मतलब हम उस पिछले पास्ट के समय की बात कर रहे हैं, वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने जो भी उनको आज्ञा दी है, उन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। अब जो भी वृंदावन जाए, वो आके पूछता है सब लोगों से। क्या पूछते हैं? पूछते हैं कि भाई ये जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है, वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहां पे नौकरी तो छोड़ दी और कोई साधन नहीं है, तो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। लोग पूछते थे एक दूसरे को। जैसे भी आपने इसको कैसे समझेंगे आज के समय में इस बात को? अब भी वृंदावन जाके आए तो आप लोग पूछते हो कि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हुए? ऐसा पूछते हैं ना लोग, सुना कभी है ना? उनके दर्शन हुए, सुना होगा कभी, है ना? और फिर पूछते हैं ना उनका यस स्वास्थ्य। माता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी माता तो जी। सुनते हैं ना, अच्छा उनके दर्शन हुए, अच्छा आपने देखा उनको, अच्छा वो कैसे रहते हैं, अच्छा उनका स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा वो मिलते हैं, तो ऐसे हम पूछते हैं। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के विषय में पूछते थे। अरे वो कैसे भक्ति कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे ग्रंथों को लिख रहे हैं, हमें भी बताइए। फिर लोग बताते थे कि वो तो 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो फिर इवन भगवान के पार्षद जो पुरी में रहते थे, वो भी आश्चर्य करते थे कि अच्छा 24 घंटे कोई कैसे भगवान की भक्ति कर सकता है ना? तो फिर वो बताते थे कि कैसे रह रहे हैं। वो कहते किसी पेड़ के नीचे रहते हैं, और एक पेड़ के नीचे एक दिन से ज्यादा नहीं रहते। अगर आज एक पेड़ के नीचे एक रात गुजार ली, तो अगले दिन किसी और पेड़ के नीचे रात गुजारेंगे। इवन पेड़ से भी आसक्ति नहीं। आप सोचो, हम लोगों से तो कुछ मतलब छूट ही न रहा दुनिया में। पेड़, जो पेड़ बाहर उगे हुए हैं, उन पेड़ों के साथ भी, पेड़ों से भी लगाव ना हो जाए किसी एक पेड़ के नीचे सोते सोते, तो एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा नहीं रुकते थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। फिर क्या करते थे? भोजन मधुकरी करते थे। मधुकरी मतलब लोगों के घरों में जाके भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग के लाते थे, वही खाते थे। और क्या खाते थे भिक्षा में? सूखी रोटी। हम लोग इतना खा पी के अच्छा अच्छे एसी में बैठ के भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचो उन्होंने कैसे भक्ति की, है ना? चैतन्य महाप्रभु की जिसके ऊपर कृपा हो जाए। फिर भक्ति कितने घंटे करते थे? किसी को पता है कितने घंटे भक्ति करते थे, कितने घंटे नाम जाप करते थे? 22.5 घंटे। 24 घंटे होते हैं ना दिन में, 1.5 घंटा सोते थे। जब बाकी कोई कार्य करते थे, 22.5 घंटे भगवान के नाम का जाप करते थे, भक्ति करते थे। पहनते क्या थे? फटी रजाई, फटी रजाई ओढ़ के चल देते थे। जल पात्र लेके, सिर्फ जल का पात्र लेके चलते रहते थे। भगवान की लीलाओं की चर्चा करते, नृत्य करते, उनकी भक्ति में डूबे रहते। और पूरे समय चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचने में, उनके ग्रंथों को लिखने में, भगवान के विषय में वार्तालाप करने में बिताते अपना। तो जब लोग सुनते उनसे ये बात, या भगवान के पार्षद ये बातें सुनते, तो वो कहते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोग सो के देखें जरा 1.5 घंटा, अगले दिन 2 दिन के बाद बिस्तर में पड़ जाएंगे ना। लेकिन कभी देखना, एक बात को आप ना चाहे आजमा के देखना, जब भगवान की आप मतलब सेवा में लगे होंगे ना, भले ही कम नींद लो आप, लेकिन अगर भगवान का कोई कार्य कर रहे हैं, उनके लिए वस्त्र बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं आप, कोई उनके ग्रंथों के जैसे ये स्लाइड्स इत्यादि बनाने का काम है, कोई अपने लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, और अगर आपको पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं भी मिली, तो भी अगले दिन आप बिल्कुल फ्रेश होके उठेंगे, आपका शरीर नहीं गिरेगा। क्योंकि वो है ना, कौन है? राधा रानी। वो ध्यान रखती हैं भक्तों का।
वो है पालन पोषण के लिए। हाँ, जब संसारिक कार्य करेंगे तब तब थक जाएंगे। तो भगवान की सेवा के लिए भले ही नींद का भी त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि हम लोग सोना बंद कर दें या 2-4 घंटे सोएं या पर्याप्त मात्रा में नींद ना लें। नहीं, नींद लीजिए, क्योंकि फिर भजन कैसे होगा, फिर तो सोते रहेंगे भजन के समय पे। लेकिन हाँ, अगर भगवान की सेवा का कोई कार्य मिल गया तो नींद का त्याग भी करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। होता है ना, जन्माष्टमी इत्यादि में बहुत सारी सेवाएं होती हैं मंदिर में, और तो फिर वहां पे हो सकता है पर्याप्त मात्रा में नींद ना मिले, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की सेवा है तो नींद का त्याग किया जा सकता है। इस प्रकार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अपना जीवन बिताया। तो और भी बहुत कुछ चर्चा करने के लिए है ना, लेकिन अभी तो इतनी चर्चा तो नहीं कर सकेंगे मॉर्निंग की क्लासेस में, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित एक नाटक जो कि ललिता माधव है, उसको पढ़ने के लिए ये क्लासेस शुरू करी है मॉर्निंग की। लेकिन फिर भी हम 1 या 2 दिन और लगाएंगे, रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे, सनातन गोस्वामी के विषय में, कि उनको कैसे कैसे राधा कृष्णा के दर्शन होते थे, कैसे उनको राधा रानी स्वयं आके रूप गोस्वामी को अपने हाथों से खीर बना के भी खिलाई हुई है रूप गोस्वामी को, कैसे कैसे उन्होंने वृंदावन के जो स्थान लुप्त हो चुके थे उनको खोज निकाला, ये सारे कार्य कैसे किए, उसके ऊपर संक्षेप में हम चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि इसके बिना तो फिर जैसे कोई होता है ना कि एक चर्चा अधूरी रह जाएगी। इन सब बातों को अगर हम नहीं सुनेंगे फिर कहीं ना कहीं पे एक अधूरापन सा लगेगा अपने आप में। तो संक्षेप में कुछ कुछ घटनाओं का हम वर्णन करेंगे, ठीक है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जीवन से संबंधित। अब यहाँ पे ये जो सारा कुछ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये इसका कुछ पोर्शन चैतन्य चरितामृत से लिया गया। जो रेफरेंस पॉइंट है, किन रेफरेंस, देखिए जब हम कोई लेक्चर तैयार करते हैं कोई कथा के लिए, तो वो लेक्चर को देने के लिए हम ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को सब कुछ आता है और हम लोगों ने बैठ के मॉर्निंग उठ के लेक्चर दे दिया, तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके लिए रेफरेंस लेने पड़ते हैं। तो ये जो आपको कथा सुनाई गई है इसके रेफरेंस पॉइंट्स हैं चैतन्य चरितामृत, उसकी मध्य लीला, वहां से लेकर वहां उनको पढ़कर ये कथा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। कुछ जो हमारे गुरु महाराज जैसे राधानाथ स्वामी जी महाराज हैं, उनका लेक्चर है बहुत सुंदर, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स को लेकर इन स्लाइडों में आपके समक्ष रखा गया है। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी अपनी कोई वर्डिंग नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है, एज इट इज, जैसे जहां पे जो मुझे मिला उसको संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो राधानाथ स्वामी जी बताते हैं उनके गुणों का वर्णन करते हुए कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, राम केली में, पहली बार तो राम केली में मिले थे ना, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि देखो कितने बड़े विद्वान है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं, हाँ, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हुसैन, हाँ, और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हुसैन, और कितना अधिक धन दौलत वैभव ऐश्वर्य, और कितना अधिक विद्वता कि नवाब खुद आके पूछता है कि भाई मैं राज्य के ऊपर चढ़ाई करूं कि ना करूं, इस राजा ने मेरे साथ ये कर दिया, मैं अब क्या करूं। नवाब का खुद का दिमाग नहीं चल रहा, उनसे सलाह लेके सारा राज्य चला रहा है, और अरबी फारसी संस्कृत सब भाषाओं के विद्वान है, और क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से आके, कौन है हम, पापी, और कितने बड़े पापी, दुनिया के सबसे बड़े पापी हम लोग। कहते आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। जगाई मधाई कौन थे, तो दुष्ट लोग थे जो कि हर प्रकार का बुरा कार्य करते थे, लोगों को सताना, मारना, पीटना और मदिरा पान करना, बहुत बुरे दो भाई थे, बुरे कार्य करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनका भी उद्धार किया। तो अपने आप को कैसे प्रस्तुत किया कि हम तो जगाई मधाई से भी ज्यादा पापी हैं। क्यों?
क्योंकि जगाई मधाई ने कहते किसी मुस्लिम शासक की नौकरी तो नहीं करी थी, मलेच्छों की नौकरी तो नहीं करी थी ना, हमने तो उनकी नौकरी करी है मलेच्छों की, तो हम तो उनसे ज्यादा अपवित्र हो गए ना। तो कहते आप तो चांद के समान है और हम कैसे छोटा बोना। अब कोई बोना व्यक्ति कहे मैंने चांद को छूना है तो हंसने वाली बात होगी ना। तो कहते इतनी दूर है हम आपसे और हम तो आपको छू भी नहीं सकते, हम तो आपकी कृपा के पात्र भी नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि आप दयालु हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप कृपा कीजिए, आप हमारा उद्धार कीजिए। इतनी विनम्रता। तो यही भाव, ऐसा नहीं कि हम उनकी नकल कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनसे सीख सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, हमारे पास रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जितना ज्ञान है, ना धन है, ना ऐश्वर्य, कुछ भी नहीं है, ना विनम्रता है, फिर भी हमारे अंदर मैं का भाव कितना ज्यादा है। उनके पास सब कुछ था लेकिन अपने आप को सबसे अधिक पापी मान रहे हैं। जब ऐसा चैतन्य महाप्रभु से बोला तो चैतन्य महाप्रभु का दिल पिघल गया, चैतन्य महाप्रभु खुद रोने लग गए और उनको गले से लगाया। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, जितना विनम्र होके हम भगवान के पास जाएंगे उतना भगवान द्रवित होके हमें गले से लगा लेंगे और अपने शरण प्रदान करेंगे। पर हम भगवान के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, इतनी योग्यता नहीं है, आचार्यों के थ्रू, गुरु के थ्रू जाएंगे। तो आचार्यों की कथाओं को पढ़ना मतलब आचार्यों की कृपा को अपने अंदर समाना, अपने अंदर लेना। तो आज की कथा को तो यहीं पे विश्राम देंगे। सबको समझ आया? जी जी माता। ठीक है, तो कल इससे आगे, कल की कथा बहुत सुंदर होने वाली है। आज सबको बता भी देना कि कल की कथा जरूर अटेंड करें, बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।